मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों के पास आपको लिए चलेंगे। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों के पास लिए चलते हैं। निरंजन जी के पास हम सबसे पहले जाएंगे इस बारीक जो मुकाबले हैं उन्हें समझने के लिए। निरंजन पोद्दार साहब, दिल्ली, नई दिल्ली की स्थितियां हमने बताई, बांसुरी स्वराज, सोमनाथ भारती, हिस्ट्री हमने बताई। आपका प्रेडिक्शन 4 तारीख को लेकर क्या कुछ नजर आता है? जी निरंजन सर। देखिए, सबसे पहले तो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ से कदाचित आप ये समझिए राजेश खन्ना भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और तमाम बहुत प्रसिद्ध लोग नई दिल्ली से चुनाव जीत करके निकल चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली जो जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से वोट कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली, चाहे वो नई दिल्ली भी इसके अंदर शामिल है, वो भारतीय आम आदमी पार्टी को वोट देती है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देती है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट देती है। क्योंकि विधानसभा के अंदर अमूमन देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली जो संसदीय क्षेत्र की जितनी विधानसभाएं उनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 40% वोट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में लेकर के जाती है। लेकिन अगर हम लोग उसी वोट प्रतिशत को लोकसभा के हिसाब से मूल्यांकित करते हैं तो 50% से ऊपर, यानी कि आप ये समझ लीजिए 55% के आसपास, 1-2% ऊपर नीचे, चाहे 14 का देखें चाहे 2019 का देखें। तो निश्चित रूप से इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहली बात तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उसके बाद में जो कुलदीप कुमार को उतारा है, कुलदीप कुमार एक जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट से आते हैं और नई दिल्ली जो लोकसभा सीट है उसके अंदर आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि एक तो वहां पे जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है उसकी बहुत बड़ी बहुतायत है और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो आप ये समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट से या दलित समाज से आते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है और इसके अंदर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, चाहे उसके अंदर आप कच्ची कॉलोनी और ये जो जितने भी जो जिसको कहते हैं स्लम एरियाज जो आते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाती है या आम आदमी पार्टी मजबूत मानी जाती है। लेकिन जो जिसको कहते हैं कि एक पढ़े लिखे और बुद्धिशील वोटर, वो भी नई दिल्ली सीट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा आज जो देश चलाया जाता है वो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से ही चलाया जाता है। तो यहाँ पे चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो और चाहे दलित समाज हो, सारे मिलजुल करके, तो इसलिए मेरे को यह लगता है कि इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बांसुरी जी के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो फिर भी एज जो है वो बांसुरी स्वराज जी को देखे, यही मार्के की बात है, एज जो मिला हुआ वो बांसुरी के लिए। निरंजन सर, राजगढ़, मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री ने राजगढ़ में कोई रैली या सभा नहीं की। हो सकता है अगर हुई हो तो आप उसे प्लीज करेक्ट करें। राजगढ़ को लेकर आपका प्रेडिक्शन? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं कही, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नंबर 2 माने जाते हैं अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने आपको पता ही है कि राजगढ़ के अंदर जाकर के एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी वायरल भी हुआ। उन्होंने कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये काफी वायरल हुआ और इसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा इसके ऊपर आपत्ति भी जताई गई और आलोचना भी की गई। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जैसे जिस तरीके से हम राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये पहले, आज के कुछ वर्षों पहले दिग्विजय सिंह जी की कर्म भूमि हुआ करती थी और यहां से जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति संचालित किया करते थे। लेकिन 2000 के बाद में जिस तरीके से उमा भारती जी ने दिग्विजय सिंह जी को चुनौती दी और कहीं ना कहीं उनसे मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर उनको एक समझ लीजिए किनारे कर दिया और दिग्विजय सिंह जी से मध्य प्रदेश छीन लिया। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश, जिसको कहा जाता है कि संघ की जो तीसरी प्रयोगशाला मानी जाती है, वो मध्य प्रदेश माना जाता है। उसके अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख ही रहे हैं कि रोडमल नागर को वहां पे जिस तरीके से स्थापित किया और वो वहां जो एक सामाजिक समीकरण या यूं कहेंगे जातीय समीकरण के हिसाब से वो फिट बैठते हैं क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं और जनता के अंदर भी वो पूरी पकड़ करके रखते हैं। इसी का परिणाम है, आप देखें कि 2009 से पहले जो राजगढ़ सीट कुछ हजार वोटों से निर्णायक हुआ करती थी, वो 2014 के अंदर लगभग 2.25 लाख वोटों से
और 2019 के अंदर 4 लाख वोटों के मार्जिन से वहां पे जीत का अंतर रहा। इस बार